हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेशन के सर्टिफिकेट के बाद अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकती है। ओके, वो अपना बिज़नेस कमेंस कर सकती है। बट पब्लिक कंपनी को जनरल पब्लिक से अपने शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए इनवाइट करने की परमिशन होती है। यानी वो पब्लिक को इनवाइट कर सकती है अपने शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए या उसमें इन्वेस्ट करने के लिए। कैपिटल वो पब्लिक से कलेक्ट कर सकती है। तो उस जो स्टेज होती है उसके लिए उसको बोलते हैं कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज। ये थर्ड स्टेज है। हम कंपनी के फॉर्मेशन के स्टेजेस पढ़ रहे हैं और कंपनी के फॉर्मेशन के स्टेजेस कितनी होती है बेटा? 4 होती है। फर्स्ट प्रमोशन होती है, सेकेंड थी इनकॉर्पोरेशन, थर्ड है कैपिटल सब्सक्रिप्शन और फोर्थ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ओके, अब हम थर्ड स्टेज तक आ गए हैं, कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज, जिसमें कंपनी जनरल पब्लिक से अपने शेयर में इन्वेस्ट करने के लिए इन्वाइट करेगी। तो क्या स्टेज है ये, इसमें क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या इसमें फंक्शंस होते हैं, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। कोई भी कंपनी जब जनरल पब्लिक में अपने शेयर्स इशू करना चाहती है और पब्लिक को इनवाइट करना चाहती है कैपिटल सब्सक्राइब करने के लिए, तो बेटा उसको सबसे पहले परमिशन लेनी पड़ती है सेबी से। ओके, अभी सेबी क्या है? तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा कैपिटल सब्सक्रिप्शन का? सेबी अप्रूवल। सेबी क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। एक ऐसा बोर्ड जो इंडिया में सिक्योरिटीज़ यानी शेयर्स और डिबेंचर्स जो होते हैं सिक्योरिटीज़ की इशू से रिलेटेड रेगुलेटरी बॉडी है। रूल्स रेगुलेशन करना, सारा जो भी मेंटेन करना, वर्किंग वगैरह देखना, मैनेजमेंट वगैरह देखना। तो विच कंट्रोल्स द कैपिटल मार्केट ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, ताकि इन्वेस्टर्स के साथ में कोई चीट ना हो, कोई फ्रॉड ना हो। तो इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का काम जो बोर्ड करता है, दैट बोर्ड इज़ कॉल्ड सेबी। इसको शॉर्ट में बोलते हैं सेबी और फुल फॉर्म इसका है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो जब भी कोई कंपनी कैपिटल सब्सक्रिप्शन करना चाहती है यानी जनरल पब्लिक को अपनी यहाँ शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए इनवाइट करना चाहती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसे सेबी से परमिशन लेना पड़ता है, अप्रूव करवाना पड़ता है। द पब्लिक लिमिटेड कंपनीज मस्ट सबमिट ऑल द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन विद द सेबी बिफोर इशूइंग इट्स सिक्योरिटीज इन द कैपिटल मार्केट। यानी स्टॉक मार्केट में, कैपिटल मार्केट में अपनी सिक्योरिटीज़ को, अपने शेयर्स को इशू करने से पहले उसे सेबी से अप्रूवल लेना पड़ेगा, सेबी से परमिशन लेनी पड़ेगी और उनकी दी हुई जो भी गाइडलाइन है उसे फॉलो करना पड़ेगा। और सेबी ने जिन जिन चीज़ों को डिस्क्लोज़ करने को कहा है, इन्फॉर्म करने को कहा है, वो सब बातें उसे इन्फॉर्म करनी होगी। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया सेबी अप्रूवल, यानी सेबी से परमिशन लेना, सेबी से अप्रूवल लेना कि वो कैपिटल मार्केट में अपनी सिक्योरिटीज़ को इशू कर सकती हैं। ठीक है, उसके बाद सेकेंड स्टेप है प्रॉस्पेक्टस और स्टेटमेंट ऑफ ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस। देखिए, जब भी कंपनी को अपने इश्यूज़ निकालने होते हैं कैपिटल मार्केट में जनरल पब्लिक को इनवाइट करने के लिए, तो उसे एक प्रॉस्पेक्टस इशू करना होता है। अ पब्लिक कंपनी हैज़ टू प्रिपेयर अनदर इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कॉल्ड प्रॉस्पेक्टस। इट इज़ अ सर्कुलर और इन्विटेशन इशू टू इनवाइट द जनरल पब्लिक फॉर सब्सक्राइबिंग टू द शेयर ऑफ द कंपनी। कंपनी के शेयर्स में जो इन्वेस्टर्स है वो इन्वेस्ट कर सके, इस बात का इनविटेशन जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू होता है या एक सर्कुलर सा होता है जिसके थ्रू होता है, उसको हम बोलते हैं प्रॉस्पेक्टस। ओके, जब मार्केट में शेयर इशू किए जाते हैं तो उसके साथ में प्रॉस्पेक्टस इशू किया जाता है बेटा, और वो प्रॉस्पेक्टस कंपनी की इंफॉर्मेशन शेयर होल्डर्स को देता है। शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स जितने भी हैं जो अपनी मनी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपनी सेविंग्स इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो प्रॉस्पेक्टस को स्टडी करते हैं कि कंपनी का प्रॉस्पेक्टस कैसा है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसकी वर्किंग क्या है, फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। इन सब चीज़ों की इंफॉर्मेशन वो किससे लेते हैं? प्रॉस्पेक्टस के थ्रू लेते हैं। तो प्रॉस्पेक्टस एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कंपनी पब्लिक में शेयर्स इनवाइट करने के लिए इशू करती है और इन्वेस्टर उसको स्टडी करते हैं। दिस डॉक्यूमेंट हैज़ टू बी डिपॉजिटेड विद द रजिस्ट्रार। और इस डॉक्यूमेंट को किसको डिपॉजिट कराना पड़ता है? रजिस्ट्रार को डिपॉजिट कराना पड़ता है।
ओके। तो सेकंड स्टेप हमारा क्या हो गया कि स्टेटमेंट या प्रॉस्पेक्टस तैयार करना, ओके। थर्ड देखिए, अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर, ब्रोकर एंड अंडर राइटर्स। देखिए, जब कंपनी को अपने शेयर्स पब्लिकली इशू करने होते हैं, कैपिटल मार्केट में यानी स्टॉक मार्केट में इशू करने होते हैं, तो उसे बैंक्स के थ्रू, जिनके थ्रू ट्रांजेक्शन होगा, उन बैंकर्स को, ब्रोकर्स को, डीलर्स वगैरह जो होंगे, जो आपके शेयर्स हैं उसकी सेलिंग का काम करेंगे, उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, उन ब्रोकर्स और अंडर राइटर्स को अपॉइंट करने का काम किया जाता है। टू रिसीव एंड डिपॉजिट द एप्लीकेशन मनी, बैंकर्स आर अपॉइंटेड। क्योंकि जब कोई इन्वेस्टर अपनी मनी को, अपनी सेविंग्स को शेयर्स में इन्वेस्ट करेगा, कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करेगा, तो बेटा वो मनी कहाँ डिपॉजिट कराएगा? बैंक में डिपॉजिट कराएगा, ओके। और कौन से बैंक में कराएगा इसको डिसाइड कौन करेगा? कंपनी करेगी, ओके। तो आप अपॉइंटमेंट करोगे यहाँ पे वो बैंकर्स जिनके थ्रू आपके सारे ट्रांजेक्शन होंगे या मनी डिपॉजिट होगी, कि एप्लीकेशन मनी डिपॉजिट होगी। उसके बाद आप ब्रोकर्स वगैरह को अपॉइंट करोगे। टू सेल द शेयर्स, ब्रोकर्स आर अपॉइंटेड। दे एनकरेज पब्लिक टू बाय द शेयर। वो क्या करते हैं? पब्लिक में एनकरेज करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर को एनकरेज करते हैं कि वो कंपनी में अपने जो इन्वेस्टमेंट है वो करे, ओके। इफ़ द कंपनी इज़ नॉट श्योर ऑफ सेलिंग द होल लॉट ऑफ शेयर, इट में अपॉइंट अंडर राइटर। अगर कंपनी को लगता है कि सारे शेयर्स बिक्री नहीं हो पाएंगे, सेल नहीं हो पाएंगे, तो वो अंडर राइटर्स को अपॉइंट करती है। अंडर राइटर कौन होते हैं? अंडर राइटर भी ब्रोकर की तरह से ही वर्क करते हैं। वो भी मार्केट में इन्वेस्टर्स को इनवाइट करते हैं, इन्वेस्टर्स को प्रमोट करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वो इन्वेस्ट करे शेयर्स में। बट वो इस बात का प्रॉमिस भी करते हैं कि जितने शेयर्स सेल करने का उन्होंने प्रॉमिस किया है, अगर उतने नहीं सेल कर पाए तो बचे हुए शेयर्स उनको खुद परचेज करने पड़ेंगे, ओके। तो कंपनी जो कैपिटल सब्सक्रिप्शन का काम कर रही है, उसमें सबसे पहले तो उसने सेबी से अप्रूवल लिया, सेबी से परमिशन ली, ओके। फिर उसने प्रॉस्पेक्टस इशू किया, अपना प्रॉस्पेक्टस बनाया, रेडी किया, इशू किया, ठीक है। प्रोस्पेक्टस को स्टडी करने के बाद इन्वेस्टर्स ने देखा कि हाँ, कंपनी की सिचुएशन कैसी है, ऑब्जेक्टिव कैसे हैं, ठीक है, वो अपने इस कैपिटल को कहाँ यूज़ करना चाहती है, ये सब देखने के बाद इन्वेस्टर्स ने ये डिसाइड किया कि हाँ, हम इन्वेस्ट करेंगे। अब इन्वेस्ट करने के लिए वो डिपॉजिट कहाँ करे? बैंक में डिपॉजिट करे। तो बैंकर्स को अपॉइंट करने का काम होगा। डीलिंग कौन करेगा? ब्रोकर करेंगे, ब्रोकर और अंडर राइटर करेंगे। तो थर्ड जो स्टेप होगा वो होगा अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर एंड ब्रोकर, ठीक है। उसके बाद देखिए, मिनिमम सब्सक्रिप्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये, मिनिमम सब्सक्रिप्शन, टू मेक श्योर दैट कंपनी डज नॉट हैव शॉर्टेज ऑफ फंड। ऐसा नहीं हो कि कंपनी के पास फंड की शॉर्टेज रह जाए और कंपनी शॉर्टेज ऑफ फंड से ही अपना बिजनेस स्टार्ट कर दे। इट इज़ मेड कंपल्सरी दैट कंपनी मस्ट रिसीव एप्लीकेशन फॉर सम मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स। तो इस बात की कंपल्सरी कर रखा है कि कंपनी बहुत कम फंड्स पे अपना बिजनेस स्टार्ट ना कर दे। तो इसके लिए सेबी ने मिनिमम सब्सक्रिप्शन की लिमिट डाल रखी है कि जब तक इतना सब्सक्रिप्शन पब्लिक से नहीं मिल जाता है, इतनी पब्लिक इन्वेस्ट करने के लिए रेडी नहीं हो जाती है, तब तक कंपनी बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती है, ओके। अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी कैन नॉट मेक अलॉटमेंट ऑफ शेयर अनलेस मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज़ रिसीव। जब तक मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिल जाता है, पब्लिक कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती है। As per the rules of SEBI, Security and Exchange Board of India, a company must receive 90% of the issued amount within 120 days of issue of prospectus। यानी prospectus issue करने के 120 days के अंदर अंदर जितना उन्होंने टोटल इशू किए हैं शेयर, उस टोटल अमाउंट का 90% शेयर्स उसके पब्लिक में सब्सक्राइब हो जाने चाहिए। यानी उतने की एप्लीकेशन मनी पब्लिक से आ जानी चाहिए कंपनी के पास, ठीक है, कि 90% से कम पर वो अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती है। इसी को बोलते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन, ओके। इसके बगैर कंपनी स्टार्ट नहीं कर सकती है। अब एक एग्जांपल देखिए, इफ़ अ कंपनी प्लान्स टू इशू, कंपनी इशू करने का प्लान कर रही है,
the 10,000 shares of rupees 10 each, it must receive application money from minimum 9,000 शेयर के लिए उसको मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिल जाना चाहिए, एप्लीकेशन मिल जानी चाहिए। अगर 9,000 से कम शेयर्स मिलते हैं उसको, तो वो अपना बिजनेस कमेंस नहीं कर सकती, स्टार्ट नहीं कर सकती है। तो प्रॉस्पेक्टस के इशू करने के 120 डेज़ के बाद, विद इन 120 डेज 90% टोटल इशू का उसको मिल जाना चाहिए, अदरवाइज वो स्टार्ट नहीं कर पाएगी। उसी को बोलते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन, यानी इशूड अमाउंट का 90% सब्सक्रिप्शन कंपलसरी है कंपनी को पब्लिक से एप्लीकेशन लेना, उसी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और कोई भी कंपनी मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बगैर अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती, ये सेबी के रूल्स और नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इन केस कि अगर गलती से ऐसा हो गया है, इन केस द मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज नॉट रिसीव्ड, देन द कंपनी मस्ट सेंड बैक और रिटर्न द एप्लीकेशन विद इन द नेक्स्ट 10 डेज। अगले 10 दिन में उसको वो सारा का सारा अमाउंट वापस कर देना है जो उसको इन्वेस्टर्स की एप्लीकेशन मनी से मिला है। अगर उसको 90% शेयर्स इशू नहीं हुए हैं, अगर उसके 90% शेयर्स एप्लीकेशन नहीं हुए हैं, तो उसको विद इन 10 डेज़ वापस रिटर्न करना होगा। ये मैंडेटरी है, कंपलसरी है सेबी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। अब देखिए, एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज, अरे सारी डीलिंग कहाँ पर होगी, सेलिंग और बाइंग कहाँ पर होगी, स्टॉक एक्सचेंज में होगी। तो आपको अपने शेयर्स को लिस्ट करवाना पड़ेगा, वहाँ पर लिखवाना पड़ेगा, किसमें, स्टॉक एक्सचेंज में। ओके, अ फर्म मस्ट गेट इटसेल्फ लिस्टेड इन अ स्टॉक एक्सचेंज बिफोर सेलिंग इट्स सिक्योरिटीज टू जनरल पब्लिक। द कंपनी में अप्लाई इन एनी ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस टू गेट परमिशन। स्टॉक एक्सचेंज रजिस्टर्ड होते हैं किसके अंडर, सेबी के अंडर। तो इंडिया में जितने भी स्टॉक एक्सचेंज हैं, उनमें से कम किसी भी एक स्टॉक एक्सचेंज में फर्म को अपना शेयर्स लिस्टेड कराना होगा, नाम रजिस्टर में दर्ज कराना होगा, ताकि वहाँ पर उसकी सेलिंग का प्रोसेस शुरू हो सके। ठीक है, द स्टॉक एक्सचेंज authorities verify the financial soundness and other aspects of company, and if they are satisfied, the name of the company is listed। तो स्टॉक एक्सचेंज चेक करता है कि कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, सारी चीज़ों को ऑथराइज करता है, फाइनेंशियल साउंडनेस वगैरह सब कुछ चेक करने के बाद अगर उसको सब कुछ लगता है, सही लगता है, तो वो अपने स्टॉक एक्सचेंज की लिस्ट में उस कंपनी के शेयर्स के नाम लिख देती है, नोट कर देती है। ओके, तो इसको बोलते हैं एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज, ताकि स्टॉक एक्सचेंज में आपकी कंपनी के नाम को लिस्ट कर दिया जाए, ताकि आपकी कंपनी के शेयर्स की डीलिंग स्टार्ट हो जाए, सेलिंग एंड बाइंग स्टार्ट हो जाए। ओके, तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है अलॉटमेंट ऑफ शेयर। आपके लिए जनरल पब्लिक ने शेयर्स एप्लीकेशन सेंड कर दी, यानी इन्वेस्टर्स आपके शेयर्स में इन्वेस्ट करने को रेडी हैं, तो उन्होंने एप्लीकेशन बैंक के थ्रू आपको एप्लीकेशन मनी सेंड कर दी। अब उन्होंने एप्लीकेशन मनी सेंड कर दी, तो आप बदले में उन्हें क्या दोगे, एक सर्टिफिकेट इशू करोगे बेटा। ठीक है, after getting the name listed, the company prepares a return of allotment. Return of allotment is a statement giving detail about the names and addresses of all the shareholders। जिन जिन शेयर ने की एप्लीकेशन मनी आ गई है, उनके नाम और एड्रेस के साथ में एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है, उसको कहते हैं अलॉटमेंट ऑफ शेयर। ठीक है, और उनको शेयर अलॉट किए जाते हैं कि हाँ, इस पर्सन को इतने इतने शेयर इशू किए जाते हैं विद देयर नेम्स एंड एड्रेस। द कंपनी हैज़ टू सबमिट अ रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट विद द रजिस्ट्रार स्टेटिंग द नेम, एड्रेस एंड देयर नेम ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू ईच शेयर होल्डर, कि किसी भी एक शेयर होल्डर को कितने कितने शेयर्स इशू किए गए हैं, इस बात की पूरी लिस्ट बनाकर उसे रजिस्ट्रार को भी सबमिट करानी होती है। तो इसको बोलते हैं अलॉटमेंट ऑफ शेयर, कि शेयर्स उसने शेयर होल्डर को इशू कर दिए हैं, शेयर होल्डर्स को अलॉट कर दिए हैं। इस बात की जानकारी किसको देनी पड़ेगी, रजिस्ट्रार को देनी पड़ेगी, और वो रजिस्ट्रार को एक रजिस्टर में पूरा मेंटेन करके ये जानकारी
जानकारी देगी कि हाँ ये शेयर्स इशू कर दिए गए हैं इन लोगों को और इस नाम और एड्रेस के साथ में। ओके, तो इस तरीके से ये पूरा आपका कैपिटल सब्सक्रिप्शन का प्रोसेस था। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले सेबी से परमिशन ली, सेबी ने अप्रूवल दिया। सेबी कौन? सिक्योरिटी और एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो पूरे इंडिया में सिक्योरिटी से रिलेटेड रूल्स रेगुलेशंस को देखता है, रेगुलेट करता है। ठीक है, हमने उससे अप्रूवल लिया, अप्रूवल मिल गया तो हमको क्या इशू करना पड़ेगा? प्रॉस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा। प्रॉस्पेक्टस इशू करके और हमें इन्वेस्टर्स को अपने बारे में इंफॉर्मेशन देनी होगी। कंपनी के बारे में वो जानकारी किससे लेंगे? प्रॉस्पेक्टस से लेंगे, ताकि वो इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले सके। ओके, उसके बाद हमें अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा। किसका करना पड़ेगा? बैंकर्स का, ब्रोकर्स का और अंडरराइटर्स का, ताकि शेयर्स के डीलिंग का काम शुरू हो सके, शेयर्स की सेलिंग का काम शुरू हो सके और बैंक के थ्रू एप्लीकेशन मनी कंपनी तक पहुंच सके। ओके, उसके बाद होता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन, कि कंपनी जो फंड की शॉर्टेज से अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर दे, इसीलिए सेबी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग मिनिमम सब्सक्रिप्शन अरेंज करना इज़ कंपलसरी। कितना % होता है? जितना इशू किया है, जितना इशूड अमाउंट है, जितना इशूड शेयर है, उसका एटलीस्ट 90% क्या है? मिनिमम सब्सक्रिप्शन है, जो अरेंज करना कंपनी के लिए कंपलसरी है। अगर वो नहीं कर पाती है तो जितना अमाउंट उसके पास आया है वो विद इन 10 डेज उसको रिटर्न करना होगा। ओके, उसके बाद एप्लीकेशन देनी पड़ेगी स्टॉक एक्सचेंज में, कि स्टॉक एक्सचेंज में कि एटलीस्ट इंडिया का कोई भी एक स्टॉक एक्सचेंज में तो आपको अपने शेयर्स को लिस्टेड कराना होगा, अपने शेयर्स का नाम लिखवाना होगा। और उसके बाद जब आपको एप्लीकेशन मनी मिल गई है तो आपको शेयर्स का अलॉटमेंट करना होगा और रजिस्ट्रार को ये लिस्ट करके बताना होगा कि किन किन शेयर होल्डर्स ने, जिनके एड्रेसेस भी होंगे, साथ में नेम्स भी होंगे, कि किन किन शेयर होल्डर्स को कितने कितने शेयर्स अलॉट किए गए हैं। ओके, तो ये पूरा प्रोसेस हुआ आपका कैपिटल सब्सक्रिप्शन का। आपको वीडियो समझ आया होगा। डू यू लाइक द वीडियो? इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ थम्स अप, लाइक द वीडियो एंड share more and more. Okay, thank you and bye bye.